प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैथ्स मास्टर में। आज हम बेसिक गणित का अगला पार्ट प्रतिशत के सवालों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है, इसको हम समझेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है, शत माने होता है 100 अर्थात सैकड़ा, है ना। तो 100 में प्रति कितना होना चाहिए, ये आपको याद करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 500 का 20%, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 500 का 20%, अर्थात 500 का 20% कितना होगा, यानी 100 रुपए में 20 कितने होंगे, इस तरीके से आपको याद करना है। तो 100 का 20% आपको निकालना है, यानी जो प्रतिशत होता है वह सैकड़े में याद किया जाता है, ठीक है। तो प्रति 100 में 20, तो कितने 100 है, यहाँ पर 500 है, ठीक है ना। तो 500 में 20 कितने होंगे, अर्थात उसका 20% कितना होगा, इस तरीके से प्रतिशत याद किया जाता है। तो देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 500 का 20% याद करना है, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, तो 500 की आपको 500 लिख देना है, ये 500 हो गए। का मीन्स होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद 20 की 20 हो जाएगी। अब प्रति का मतलब होता है बटे में, और शत माने होता है 100, इस तरीके से। तो 20% का मतलब हो जाएगा 20/100। अब देखा जाए तो शून्य से शून्य क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी प्रकार से इस शून्य से भी ये शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा आंसर जो होगा कितना बचेगा, 50 गुणे 2, अर्थात यहाँ पर हम निकाल देंगे 50 का 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो 50 दूनी 100, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिशत निकालना कितना आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। इस प्रकार से एक और उदाहरण लेकर देखते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। किसी भी संख्या का हम प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर दिया गया है 100 ही दिया गया है, और 100 का आपको 3% ज्ञात करना है। कितना निकालना है, 3%। तो 3% कैसे निकालेंगे, तो देखें उसी प्रकार से 100 की 100 लिख देना है आपको। का माने होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और 3% प्रति मतलब हो गया बटे में, शत माने 100, यानी प्रत्येक 100 का 3, प्रत्येक 100 का कौन सा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, वो आपको याद करना है। तो देखें 100 से 100 क्या करते हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास, 3 एकम 3। तो 100 का जो 3% होता है वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं अपन। तो देखें अगले उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमें किसी संख्या का दशमलव में मान निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 300, ठीक है। 300 का आपको निकालना है 7.5%, ठीक है। तो दशमलव के यदि सवाल आते तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत के रूप में। तो देखें 300 की 300 लिख देना है आपको। का मीन्स होता है गुणा, 7.5 की 7.5, और प्रति 100, तो यहाँ पे आपको 100 लिख देना है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर दशमलव की संख्या है, यदि देखा जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास कितना बचेगा, अब 3 गुणे 7.5 गुणा कर देंगे, तो 3 5 15 की 5, यहाँ से बचेगी 1, और 30 7 21 और 1 22, ठीक है ना। एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो एक अंक के बाद हम लगा देंगे दशमलव। इस तरीके से हम 300 का 7.5% याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये प्रतिशत था ये दशमलव में था। अब हम कोई संख्या दशमलव में लेकर के चलते हैं, उसका प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है, कोई भी संख्या अपन ने ले ली, 115.5 का निकालना है आपको 2.5%, अर्थात 2.5%। यदि दशमलव का सवाल आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 115.5 ज्यों के त्यों, का के स्थान पे आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। 2.5 की 2.5, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, ठीक है। अब ये संख्या भी दशमलव में है, और ये वाली संख्या भी हमारी दशमलव में है। तो क्या करें हम, सबसे पहले इनके दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो जैसे ही हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 का गुणा करेंगे नीचे की संख्या में, हर की संख्या में। और यदि 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितने का गुणा किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से हम इसका भी दशमलव हटा देते हैं। तो एक अंक के बाद लगा हुआ है,
जैसे ही हम दशमलव हटाएं तो नीचे कितने का भाग हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ठीक, अब दशमलव हट चुके हैं, हमारी बहुत अच्छी संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, विभाजित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, पहली संख्या कट गई। अब यहाँ देखें, अब जब इकाई का अंक 5 है तो निश्चित वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखें 5 दूनी 10, 11 में से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 ले लेंगे, वो बन जाएगा 15, 5 3 15। ठीक है ना। इसके बाद 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 अर्थात 231। अब 5 का भाग हम 10 में भी देंगे तो 5 दूनी 10। अब यह संख्या ना तो 2 से विभाजित हो रही है, ना ही 5 से विभाजित हो रही है। ये संख्या लिख देंगे क्योंकि यहाँ हो जाएंगे 231। ठीक है ना। बाटी में देखें 2 चौको 8 धाम 80, इतना बना। अब हमें दशमलव में निकाल लेना है, तो 231 में दे देंगे हम 80 का भाग, तो हमारा मान काय में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अपन कैसे भाग देंगे। यहाँ हो जाएगा 80, 80 का भाग 23 में तो जाएगा नहीं, कितना लेना पड़ेगा अपन को, पूरी संख्या लेनी पड़ेगी। तो दीजिए भाग, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा जो इकाई दहाई का अंक कितना है, 8 है, तो 8 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो कितने में जा रहा है, 23 में जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 8 दूनी 16 अर्थात 2 बार जाता है। तो निश्चित इस पूरी संख्या का भी इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 80 दूनी 160, यहाँ पर 160 आ जाएंगे। अब 1 की 1 और यहाँ 3 से तो 6 जाएंगे नहीं, तो एक उधार ले लेंगे, यहाँ से बन जाएगा आपका 13, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 से 1 गए तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमारे पास संख्या हो गई 71। अब 71 में तो 80 का भाग जाने वाला नहीं है, क्या करेंगे अपन, यहाँ पर हम दशमलव ले लेंगे, और जैसे ही दशमलव लेंगे तो अपन को यहाँ पर एक शून्य गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब 8 का भाग यदि 7 में दिया जाए तो नहीं जाएगा, कितने में जाएगा, 71 में जाएगा। तो 8 नाम 72 ज्यादा हो रहा है, अर्थात हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 0 0, 8 8 64। ठीक है, यहाँ शून्य की शून्य, एक इधर सुधार ले लें, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएंगे, 7 बचेंगे। यहाँ से एक उधार ले चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो हमने ये दशमलव रखा है, इस दशमलव के कारण हमें हर बार एक शून्य मिलता रहेगा, हर बार। तो एक शून्य अपन को पुनः प्राप्त हो गया, तो अपने पास संख्या हो जाएगी 700। ठीक है, तो निश्चित है फिर से 8 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 640। ठीक है, तो 0 की 0, इससे एक उधार ले लें तो 10 बन जाएगा, और 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है ना, और 6 से 6 गए तो यहाँ संख्या कट जाएगी। तो हमारा दशमलव के 2 अंक तक कितना प्राप्त हो गया, हमें 2.88। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम दशमलव के भी प्रतिशत याद कर सकते हैं, और बिना दशमलव वाली संख्या के भी प्रतिशत याद कर सकते हैं। आशा कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल नया भाग लेकर के आएंगे, और कल आपको पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।